सुप्रभातम बच्चों। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा कि भरत की माँ कैकेयी किस प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में जल रही है और सोच रही है कि कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मैं इस अपराध से मुक्त हो जाऊं, इस पाप से मुक्त हो जाऊं। इस नाते वह लोगों से कहती है कि मैं भारी से भारी दंड भी सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। जो विद्वान वर्ग इसमें बैठा हुआ है वह मेरे लिए कोई भी दंड यदि तय करेंगे तो मैं भले ही भरत की माता हूँ, उसे मैं स्वीकार करूँगी। आगे आप पढ़ेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। बहुत बड़ी बात है बच्चों। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी भगवान राम से विनम्र निवेदन कर रही है। कैकेयी बच्चों आप जानते हैं, रामायण पढ़े होंगे, सुने होंगे, आप ये भी जानते हैं कि राम को यदि सबसे अधिक स्नेह कोई करता था तो कैकेयी माता थी। कैकेयी से अधिक कोई स्नेह करता नहीं था। लेकिन एक छोटी सी गलती किसी के बहकाव में आकर अगर उन्होंने कर दिया तो उसके लिए कितना प्रायश्चित कर रही हैं। कह रही है कि सह सकती हूँ चिर नरक, चिर शब्द दे दिया। चिर माने बहुत लंबा। अगर मुझे एक लंबा नरक भोगने के लिए कह दिया जाए तो मैं उसे भोगने के लिए तैयार हूँ। सुविचारी जो विद्वान वर्ग हैं उनसे कह रही हैं, जो विद्वान वर्ग के लोग बैठे हैं उनसे कह रही हैं कि मुझे चाहे कितना भी लंबा नरक दिया जाए मैं उसे सहने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन स्वर्ग की दया यदि मुझे दे दी जाएगी, यदि दया करके मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया गया तो वह मेरे लिए दंड से भी बड़ा होगा। क्योंकि तब मुझे यह वेदना सताती रहेगी, यह भाव मुझे सालता रहेगा कि मुझे दंड तो मिला ही नहीं। मनुष्य जब कोई गलती करता है और उसकी सजा मिल जाती है तो संतुष्ट हो जाता है। इसलिए कह रही हैं कि मैं स्वर्ग पाने की कामना नहीं कर सकती। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस माने होता है वज्र, कुलिस का अर्थ है वज्र। कह रही हैं कि वज्र के समान कठोर यह अपना हृदय लेकर मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। भगवान राम से कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने इसी भरत के लिए तुमको बन भेजा था, इसी भरत के सुख के लिए मैंने तुम्हें बन भेजा था। इसलिए तुमसे मेरा आग्रह है, ये विनती है, घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों। इसी के लिए तुम घर लौट चलो, अब मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यदि इसके आगे मैं कुछ और कहना चाहती हूँ या कहना चाहूँ तो भला लोग क्यों सुनेंगे, क्योंकि मैं तो अपराधिनी हूँ। कैकेयी पुनः क्या कहती हैं, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। आपको समझ में आ गया होगा। विद्वानों से कह रही हैं कि मैं
लंबा से लंबा नरक की यातना जो होती है मैं उसे सहने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन दया करके मुझे स्वर्ग देना उचित नहीं है, क्योंकि अगर मुझे स्वर्ग दे दिया गया तो मुझे दंड से भी बड़ा प्रतीत होगा। पुनः राम से कहती हैं कि इसी भरत के कारण मैंने वज्र के समान अपने इस कठोर कलेजे से तुमको वन भेज दिया। जिस पुत्र को मैं अपने भरत से भी अधिक चाहती थी उसे मैंने वन भेज दिया। इसलिए हे मेरे राम, घर चलो, इसी के लिए चलो, यानी इस भरत के लिए तुम घर लौट चलो। रूठो नहीं, मुझसे नाराज मत हो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? अगर मैं कुछ और भी कहना चाहूँ तो लोग भला इसे क्यों सुनेंगे? बच्चे देखो, यहाँ पे पुलिस कठोर कलेजा में भी अनुप्रास अलंकार है, ध्यान देना। ये सब बहुत आसान है, कई बार बताया गया, पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। अगला पद है, अगले पद में क्या कह रही हैं दिखाई पड़ रहा है, इसे साथ साथ पढ़ेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। राम से कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष और पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। बहुत अच्छी बात कहा। कैकेयी कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा, किसके लिए आया? यह भरत के लिए। यह किसके लिए आया है? भरत के लिए। कह रही है कि मुझे यह बहुत प्रिय है, यह जो भरत है यह मुझे बहुत प्रिय है, और इसे तुम प्यारे, और तुम मेरे पुत्र भरत के लिए बहुत प्रिय हो। समझ में आ रहा है? मुझको यह प्यारा, यह माने भरत, यह भरत मुझे बहुत प्रिय है, और इसे तुम प्यारे, और तुम इसे बहुत प्रिय हो, तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे मेरे दो गुने प्रिय, तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए, इसके भी प्रिय और तुमको ये प्रिय, तो मेरे दुगने प्रिय रहो न तुम मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं इसे नहीं समझ पाती, मैंने इसे समझा नहीं, लेकिन तुम इसको जानते हो, इस भरत को तुम जानते हो कि यह तुमसे अनन्य प्रेम करता है, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम इसे अपने से पहले मानते हो, अपना अभिन्न अंग मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं, भ्राताओं कह दिया यानी चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम चारों भाइयों का जिस प्रकार का प्रेम परस्पर है, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, अगर चारों पर उसी प्रकार से प्रकट हुआ है, तो एक दूसरे के प्रति अगर उसमें अत्यधिक स्नेह का भाव है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो जो इसका पाप दोष है, पाप है, दोष है, वह पुण्य दोष है मेरा, वह पुण्य की संतुष्टि है, मेरे लिए वही पुण्य की संतुष्टि है। और मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं कीचड़ ही बनी रहूं, क्योंकि कमल की उत्पत्ति कीचड़ से ही होती है। इसलिए कहा कि मैं रहूं पंकिला
पद्म कोश है मेरा, और मुझसे जन्म लेने वाला पद्म कोश, अर्थात वह भरत उस पवित्र पद्म कोश के समान है, कमल के उन पंखुड़ियों के समान है, कमल के पुष्प के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान लोग ऊंचा ऊंचा भाल लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। हो सकता है तुम्हें अनेक प्रकार की युक्ति समझा समझा कर तुमको समझाएं, अनेक उदाहरण दे देकर तुमको समझाएं, लेकिन हे पुत्र मेरे तो एक अधीर है बेटा। हे पुत्र, बेटा किसके लिए कहा? राम के लिए कहा कैकेयी ने कि हे मेरे पुत्र, मेरे पास तो केवल एक अधीर हृदय है, अधीर जिसमें धैर्य नहीं रहा है। अधीर माने जिसमें अब धैर्य है ही नहीं, ऐसा अधीर हृदय है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, उसने तुमको आज अपने गले से लगाकर, जी भरकर, भुजाओं में भरकर आज तुमको आलिंगन करके भेंट लिया, अर्थात आँखों के आंसुओं से अपने सारे जो उसके अंदर के कलुष थे उनको धो डाला है। फिर से देख लेना, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। बहुत सुंदर अंतिम पंक्तियां हैं। मेरे दुगने प्रिय रहो, समझ में आ गया होगा। दुगने प्रिय क्यों कहा? क्योंकि भरत माता को प्यारा है, मुझको यह हमारे भरत, और भरत को राम बहुत प्यार करते थे, इसलिए कह रहे हैं कि तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए, इसलिए तुमसे मुझसे अलग मत हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तो मैं भी समझ गए होंगे आप कि भगवान राम ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि उनसे अधिक भरत को कोई नहीं जानता है, इसलिए उसी बात को कैकेयी दोहरा रही हैं। अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। आप ये भी जानते हैं कि राम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। राम चारों भाई का जो आपसी प्रेम था वह आज कहीं देखने को नहीं मिलता। तो पाप दोष भी पूर्ण तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पद्म कोश भरत के लिए आया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर राम से कह रही हैं कि बड़े बड़े विद्वान आएंगे, उनके पास बहुत से शब्द भंडार होंगे, अनेक प्रकार के उदाहरण देकर तुमको समझाएंगे, लेकिन मेरे पास तो बस एकमात्र धैर्य खो देने वाला पुत्र है, जिसने तुमको आज अपने दोनों बाहों में समेटकर अपना सारा दुख बता दिया है। इसलिए मेरा तुमसे आग्रह है, तुम चित्रकूट से अयोध्या को लौट चलो। मैथिलीशरण गुप्त ने इस पाठ के माध्यम से बहुत ही रामायण के बहुत ही सुंदर पात्र भरत और उनकी माता कैकेयी का वर्णन किया है। बच्चों, हम जानते हैं कि आज के समाज में न तो कोई राम है और न कोई भरत। यदि राम और भरत हो जाएं तो वास्तव में यह संसार जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं बिना कहे ही वह राम राज्य हो सकता है। इस पाठ के पढ़ने से आपको एक बार अवश्य, पढ़ने का अर्थ केवल यह नहीं होता है कि हम पंक्तियों को पढ़ लिए, परीक्षा दे लिए, परीक्षा में पास हो गए और पास होकर कहीं पर किसी नौकरी में पैसा कमाने लगे। किसी भी पाठ को पढ़कर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, अपने जीवन में भी उसका अनुसरण करना चाहिए।
और तब जो हमारे पठन पाठन का कार्य है तब पूर्ण माना जाता है। पढ़ने का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ने का अर्थ ज्ञान अर्जन भी होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना, समाज में कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे चलना है, ये सारे भाव भी अपने मन में आने चाहिए। बच्चों, आज की कक्षा इतनी ही है। धन्यवाद।